सभी को नमस्कार। आप सबको 2021 नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए ये वर्ष बहुत ही शुभ हो, आप बहुत खुश रहें, आप और आपके परिवारजन, आपके मित्रगण सभी बहुत ही स्वस्थ रहें। देखिए 2020 का जो साल रहा वो बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहा। मतलब यूँ तो नहीं कहूँगा कि 2020 का साल हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि कोई भी समय होता है वो खराब नहीं होता है, सभी समय अच्छे होते हैं। 2020 के साल में अपन ने बहुत कुछ सीखा। अपन ने ये सीखा कि स्वास्थ्य मतलब जो अपना शरीर है उसका भी अपना एक महत्व है। आज इंसान एक मशीन की तरह काम कर रहा है, अपने शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं देता, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान ही नहीं है, अपना सोने का समय निश्चित नहीं है, खान पान है वो भी अपना बिगड़ा हुआ है। तो 2020 के साल ने अपने को सिखाया कि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अपने को परिवारजनों के साथ, अपने मित्रगणों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारने का मौका मिला, अपने रिश्तेदारों से बात करने का मौका मिला। तो ये जो 2020 के साल की ये पॉजिटिव चीज़ें हैं जो अपने को बहुत कुछ सिखा गई। अब जो 2021 का साल है निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही खुशियों भरा रहेगा। अब देखिए अपन केमिस्ट्री पे आते हैं। अपन केमिस्ट्री में नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में एमिनो के क्षारीय गुणों की डिटेल में यहाँ पे पढ़ाई करी थी, जिसमें अपन ने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीन की अमोनिया के साथ में क्षारकता गुणों की तुलना करी। साथ ही अपन ने एलिफेटिक, एरोमेटिक अमीन्स की आपस में तुलना करी। उसी टॉपिक को आज अपन आगे लेकर चल रहे हैं। कौन सा टॉपिक है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, और उसमें अपन बहुत सारी अभिक्रियाएं आज पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, जिसमें अपन कुछ अभिक्रियाओं को डिटेल में पढ़ते हैं। आज की जो पहली अभिक्रिया है वो क्या है? कार्बिल एमीन रिएक्शन। इसे एक नाम से और जाना जाता है और वो है आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बिल अमीन अभिक्रिया इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अभिक्रिया प्राथमिक एमीनों के पहचान की विशिष्ट अभिक्रिया है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये अभिक्रिया सिर्फ कौन देते हैं? प्राथमिक एमीन ही देते हैं। द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन ये अभिक्रिया नहीं देते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया के द्वारा प्राथमिक एमीनों की पहचान की जाती है। इस अभिक्रिया द्वारा प्राइमरी एमीन्स की पहचान की जाती है। तो आपके प्रैक्टिकल्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, और थ्योरी में तो ये है एमिनो की बहुत विशिष्ट अभिक्रिया है प्राथमिक एमिनो की। करते क्या है इसमें? प्राथमिक एमिनो को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो एक अरुचिकर गंध वाला पदार्थ प्राप्त होता है, जो क्या है? कार्बिल अमीन या आइसोसाइनाइड जिसको अपन कहते हैं। तो जो उत्पन्न होने वाला अरुचिकर गंध वाला पदार्थ है वो क्या है? कार्बिल अमीन या आइसोसाइनाइड है। इसीलिए इसका नाम कार्बिल अमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण पड़ा है। देखिए कैसे, ये RnH2 मतलब 1 डिग्री एमीन लिया, अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? CaCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, और वो भी कैसा? एल्कोहलिक KOH। इनके साथ जब गर्म करते हैं प्राथमिक एमीन को तो क्या बनेगा? RNC
एल्किल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2O, ये उत्पाद प्राप्त होता है। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ में कराएंगे तो क्या होगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा और KOH के कितने अणु लग गए, 3 अणु इसमें लग गए। ये जो एल्किल आइसोसाइनाइड बना है ये अरुचिकर गंध वाला होता है। इससे अपने को पहचान हो जाती है कि दिया गया जो एमीन है वो प्राथमिक एमीन है। और अगर अरुचिकर गंध नहीं आई इन अभिक्रमकों की उपस्थिति में तो दिया गया जो एमीन है वो प्राथमिक एमीन नहीं है, ऐसे अपन पहचान कर लेते हैं। अब ये अभिक्रिया हुई कैसे, तो अगर इसके अपन मैकेनिज्म की बात करें तो देखिएगा HCCl3 ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, CaCl3 है ना, और KOH से क्या मिला, OH माइनस, क्योंकि KOH तो क्षार है। तो यहां से देखिए ये H प्लस OH माइनस से क्रिया करके H2O के रूप में निकल जाएगा और बच गया CCl3 माइनस। इस CCl3 माइनस में से Cl माइनस निकल जाता है और बच गया CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन का निर्माण होता है। ये डाइक्लोरोकार्बिन इस तरह से प्राथमिक एमिनों के साथ क्रिया करके यहाँ से HCl निकल जाएंगे -2HCl और RNC का निर्माण होता है। एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण इसमें होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड RNC। ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उत्पन्न हो जाएगा। ये जो कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये भी इसमें बॉन्ड बनाने में काम में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है जो अरुचिकर गंध वाला होता है, जिससे प्राथमिक अमीनों की पहचान करी जा सकती है। तो प्राथमिक अमीनों की विशिष्ट अभिक्रिया ये हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया देखिएगा। नेक्स्ट अभिक्रिया अपन देखते हैं अमीनों की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। और अपन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं एलिफेटिक एमीन्स की। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है बी, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो नाइट्रस अम्ल के साथ जब अपन एमीनों की अभिक्रिया कराते हैं तो प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन तीनों ही अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। वो देखिए क्या है। तो एलिफेटिक एमीन्स की HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। प्राथमिक अमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं। द्वितीयक अमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके नाइट्रोसो यौगिक बनाते हैं और तृतीयक अमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके नाइट्राइट लवण बनाते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले मैं रिएक्शन ले रहा हूं प्राथमिक एमीन्स की। क्योंकि एलिफेटिक एमीन्स है इसमें अपन ले लेते हैं CH3 CH2 NH2 एथिलअमीन। और इसकी क्रिया करवा रहे हैं HON डबल बॉन्ड O मतलब नाइट्रस एसिड। ऐसे अपन लिख सकते हैं नाइट्रस एसिड को। तो देखिए क्या होगा, यहां पर ये जो OH वाला भाग है ये आएगा इस कार्बन पे,
ये जो H2 है ये ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O के रूप में निकल जाएगा और दोनों नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएंगे। तो CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल प्लस N2 प्लस H2O। तो प्राथमिक एमीन है 1 डिग्री एमीन एथिल अमीन अपन ने लिया, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके क्या बना रहा है, एथिल एल्कोहल बना रहा है, साथ में नाइट्रोजन गैस निकलती है। अगर अपन सेकेंडरी एल्कोहल लें, सेकेंडरी एमीन्स लें, सॉरी सेकेंडरी एमीन्स, तो देखिएगा CH3NH या मैं डाई एथिल अमीन ले लेता हूं, CH3NH, ये क्या है, डाई एथिल एमीन है और 2 डिग्री अमीन है, ये आपको पता ही है। इसकी क्रिया अपन करवा रहे हैं नाइट्रस अम्ल के साथ HONO नाइट्रस एसिड। तो देखिए डाईएथिल अमीन पर जो यहाँ हाइड्रोजन उपस्थित है और नाइट्रस अम्ल में से यहाँ OH H2O के रूप में निकल जाएंगे, माइनस H2O और बन गया नाइट्रोसो यौगिक CH3CH2 CH3CH2, ये N और यहाँ ये NO, N नाइट्रोसो डाईएथिल एमीन। क्या नाम है इसका, N नाइट्रोसो डाईएथिल एमीन। तो द्वितीयक एमीनों के साथ नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया से N नाइट्रोसो यौगिक बनते हैं। अब अपन देखें टर्शियरी अमीन्स। टर्शियरी एमीन्स, अब जो तृतीयक अमीन है उसमें नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। जैसे अपन एग्जाम्पल ले लें C2H5 होल थ्राइस N, लेकिन इस पे लोन पेयर है, तो नाइट्रस अम्ल की जब क्रिया कराएंगे HNO2, तो यहाँ देखिए जो ये H प्लस निकलेगा, ये H प्लस है, ये नाइट्रोजन पर उपस्थित जो लोन पेयर है इसके साथ जुड़ जाएगा। तो C2H5 होल थ्राइस NH, तो इस नाइट्रोजन पर जो H प्लस जुड़ा है तो इस पे क्या आ गया, प्लस, और साथ में बचा हुआ जो NO2 माइनस ऋणायन है वो इसके साथ आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाता है। तो क्या नाम हो गया इसका, ट्राई एथिल अमोनियम नाइट्राइट। तो अगर 3 डिग्री एमीन ट्राई एथिल अमीन लिया है आपने, उसकी अभिक्रिया अगर नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो नाइट्राइट लवण बनता है। तो प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन, ये तीनों ही नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। ये अभिक्रिया किसकी करवाई थी, एलिफेटिक एमीन्स की करवाई थी, ये ध्यान रखिएगा आप। अब नेक्स्ट देखिएगा, अपन क्रिया कराते हैं इनकी टिल्डेन अभिक्रमक के साथ। नाम सुना होगा निश्चित रूप से आपने टिल्डेन अभिक्रमक का। NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डेन अभिक्रमक कहते हैं और टिल्डेन अभिक्रमक की अभिक्रिया सिर्फ प्राथमिक अमीनों के साथ ही होती है। द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन टिल्डेन अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो तीसरी अभिक्रिया है टिल्डेन रिएजेंट, मतलब NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया।
यह अभिक्रिया अपन एल्किल हैलाइडों के निर्माण में भी पढ़ते हैं। और साथ ही देखिए यहाँ पे जो टिल्डेन अभिक्रमक है, इसके बारे में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, टिल्डेन अभिक्रमक क्या है। तो यह भी आपको ध्यान होना चाहिए कि नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डेन अभिक्रमक कहते हैं। तो यह अभिक्रिया सिर्फ प्राथमिक एमीन ही देते हैं। यह अभिक्रिया सिर्फ 1 डिग्री एमीन्स के द्वारा ही दर्शाई जाती है। होता क्या है देखिएगा, RNHH जो प्राथमिक एमीन होता है उसमें नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं। और यह अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? NOCl। NOCl को मैं ऐसे लिख दूं तो ये ऊपर तो क्या है 1 डिग्री एमीन, और ये क्या है टिल्डेन रिएजेंट, टिल्डेन अभिक्रमक। तो देखिए यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन H2O के साथ क्रिया करके H2O के रूप में निकल जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2O के रूप में निकल जाएंगे, और ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़कर N2 गैस के रूप में निकल जाएंगे, और ये Cl है ये एल्किल वाले भाग के साथ जुड़कर एल्किल हैलाइड बनाता है या एल्किल क्लोराइड बनाता है। एल्किल क्लोराइड प्लस H2O प्लस N2। तो ये प्राथमिक एमिनो से एल्किल क्लोराइड के निर्माण की अभिक्रिया है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपने इस अभिक्रिया को हैलोजन डेरिवेटिव वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। क्लियर है ना? तो एक प्रकार से रिवीजन हो गया। तो यह है टिल्डेन अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए क्या है, फोस्जीन के साथ अभिक्रिया। फोस्जीन किसे कहते हैं अपन? COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड को फोस्जीन कहा जाता है। तो फोस्जीन के साथ जब अपन प्राथमिक और द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल व्युत्पन्न यूरिया का निर्माण होता है, एल्किल डेरिवेटिव यूरिया का निर्माण होता है, एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एल्किल प्रतिस्थापित यूरिया का निर्माण होता है। तृतीयक एमीन ये अभिक्रिया नहीं देते हैं। टर्शियरी एमीन्स ये अभिक्रिया नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया के लिए जो आवश्यक बात है वो क्या है, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन का होना जरूरी है, और तृतीयक अमीनों के नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। तो अभिक्रिया देखिए कैसी होगी। सबसे पहले अपन लेते हैं 1 डिग्री एमीन और उसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं फोस्जीन के साथ। ये है फोस्जीन। तो जो प्राथमिक एमीन है उसके 2 अणु अभिक्रिया करेंगे। देखिए मैंने RNH2 को RNHH के रूप में लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना? तो यहाँ से देखिए क्या होगा, HCl निकल गया, और इधर से भी क्या होगा, HCl निकल गया। तो -2HCl और RNH C डबल बॉन्ड O NH और इधर R। तो डाई एल्किल यूरिया, देखिए यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CONH2। मैं यहां लिख दूं NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या है, यूरिया है। और इसमें नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन है, इधर वाले नाइट्रोजन पर भी 2 हाइड्रोजन है, और जो यहाँ उत्पाद बना उसमें
दोनों नाइट्रोजनों पर से एक एक हाइड्रोजन एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, तो इसका नाम क्या है? डाई एल्किल यूरिया। ठीक है ना। वैसे ही अगर आप 2 डिग्री अमीन लेते हैं प्लस Cl, C डबल बॉन्ड O, Cl प्लस HN और ये R और R, 2 डिग्री अमीन, तो यहाँ से वही HCl निकलेगा, यहाँ से भी HCl निकलेगा और देखिए -2 HCl निकल गया, R R N C डबल बॉन्ड O N R R, टेट्रा एल्किल यूरिया बन गया। टेट्रा एल्किल यूरिया का निर्माण हो गया। तो प्राथमिक अमीनों से फोस्जीन की क्रिया कराएंगे तो डाई एल्किल यूरिया बनेगा, और 2 डिग्री अमीन की अगर फोस्जीन से क्रिया कराएंगे तो टेट्रा एल्किल यूरिया बनता है। 3 डिग्री अमीन फोस्जीन से क्रिया ही नहीं करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और फोस्जीन के बारे में आप जानते ही, बहुत ही पॉइजनस गैस है। अगर क्लोरोफॉर्म को हवा में प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ देते हैं तो फोस्जीन बन जाता है। ये अपन ने हैलोजन व्युत्पन्नों में डिटेल में पढ़ा हुआ है, ध्यान आ रहा है? तो ये थी फोस्जीन के साथ अभिक्रिया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं एल्कलीकरण। एल्काइलेशन, एल्कलीकरण। एल्कलीकरण का देखिए क्या मतलब है कि अगर एमिनो की अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों से करवाते हैं तो जो नाइट्रोजन पर उपस्थित हाइड्रोजन है एमिनो में, वो एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा? प्राथमिक अमीन है वो द्वितीयक अमीन में परिवर्तित हो जाएगा, द्वितीयक अमीन तृतीयक अमीन में, और तृतीयक अमीन चतुष्क लवण में परिवर्तित हो जाता है। यह अभिक्रिया एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के अमीनों के द्वारा दर्शाई जाती है। देखिएगा, जैसे अपन RnH2 1 डिग्री अमीन की अभिक्रिया करवा रहे हैं Ri एल्किल आयोडाइड के साथ, तो देखिए क्या निकल गया? -HI और बन गया RnHR, 2 डिग्री अमीन बन गया। नाइट्रोजन पर उपस्थित हाइड्रोजन है वो I के साथ, मतलब आयोडाइड आयन के साथ में मिलकर HI के रूप में निकल गया, और जो एल्किल समूह है वो नाइट्रोजन पे जुड़ गया। फिर इसकी क्रिया अपन कराते हैं एल्किल आयोडाइड के साथ, तो RnR, एक हाइड्रोजन और था द्वितीयक अमीन में जो निकल गया HI के रूप में, और देखिए यहाँ पे ट्राई एल्किल अमीन बन गया, मतलब 3 डिग्री अमीन का निर्माण हो गया। 3 डिग्री अमीन। अब 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, लेकिन लोन पेयर है। ये लोन पेयर देखिए कैसे, एल्किल आयोडाइड में जो कार्ब धनायन है वो कार्ब धनायन नाइट्रोजन पर उपस्थित जो लोन पेयर है इस लोन पेयर के साथ में जुड़ जाता है। एल्किल आयोडाइड से क्रिया कराएंगे तो देखिएगा RnR R और R, नाइट्रोजन पे 4 बंध बन गए तो इस पे प्लस आ गया, और I माइनस इसके साथ आकर्षण बल से जुड़ जाता है, तो ये क्या हो गया? चतुष्क लवण। चतुष्क लवण का निर्माण इसमें हो गया। क्लियर है चीज? ठीक है ना। तो अपन इसको प्राथमिक अमीन को द्वितीयक अमीन, द्वितीयक अमीन को तृतीयक अमीन और फिर चतुष्क लवण में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए विशेष क्या है, जो एल्किल आयोडाइड है
वो आधिक्य में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बार बार में एल्किल आयोडाइड है वो प्राप्त हो रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। तो बार बार में एल्किल आयोडाइड अभिक्रिया कर रहा है, इसका मतलब एल्किल आयोडाइड इस अभिक्रिया में आधिक्य में प्रयुक्त किया जाता है। ये अभिक्रिया एरोमेटिक अमीन भी दर्शाते हैं। जैसे अपन लेते हैं एनिलीन, और उसकी अभिक्रिया करवाते हैं मेथिल आयोडाइड के साथ, तो क्या निकलेगा -HI। यहाँ नाइट्रोजन पर उपस्थित हाइड्रोजन है और मेथिल आयोडाइड में से I- है, वो HI के रूप में निकल जाएंगे और बन गया NHCH3। मतलब एनिलीन में नाइट्रोजन पर एक मेथिल समूह जुड़ गया, तो नाम हो गया इसका N-मेथिल एनिलीन। फिर अपन इसकी क्रिया मेथिल आयोडाइड से कराते हैं तो वही HI निकल गया। तो नाइट्रोजन पर 2 मेथिल समूह जुड़ गए, नाम हो गया इसका N डाइमेथिल एनिलीन। और फिर अपन ने इसकी क्रिया मेथिल आयोडाइड से कराई, तो यहाँ देखिए अब नाइट्रोजन पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या होगा, मेथिल आयोडाइड में I तो माइनस के रूप में है, इस कार्बन पे है प्लस, तो ये जो कार्ब धनायन है ये नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर के साथ जुड़ जाएगा। तो नाइट्रोजन पे कितने मेथिल समूह हो गए, 3 मेथिल समूह हो गए। तो 3 मेथिल समूह जुड़ गए तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया, प्लस आ गया, और उसके साथ में I- है, वो भी आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाएगा। तो ये क्या है, एनिलीनियम, ट्राइमेथिल एनिलीनियम आयोडाइड, ट्राइमेथिल एनिलीनियम आयोडाइड का निर्माण हो गया। तो इस तरह से अगर आप एमिनो की अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों के साथ करवा रहे हैं तो एमिनो में नाइट्रोजन पर उपस्थित हाइड्रोजन एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, इसे अपन एल्किलीकरण कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे एल्किल आयोडाइड क्यों लिया है, क्योंकि एल्किल आयोडाइड में कार्बन और आयोडीन के मध्य जो बंध है वो सबसे दुर्बल होता है, तेजी से क्रिया करता है, आसानी से क्रिया करता है, इसलिए अपन ने यहाँ पे आयोडाइड के रूप में एल्किल हैलाइड लिया है, ये आसानी से अभिक्रिया करेगा। तो ये अपने कुछ अभिक्रियाएं पढ़ी एमिनो की, और भी कुछ अभिक्रियाएं बची हुई हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।